जब से उसने एक शिनिगामी को अपना दोस्त बनाया था तब से उस आदमी की एक आदत बन गई थी। घर से निकलने से पहले वो दरवाजे में एक पेन की रिफिल फंसा देता था, वो भी सिर्फ घर की सेफ्टी के लिए। लेकिन एक दिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि रिफिल बीच से टूटी हुई थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके घर में कोई घुस आया है। शक पैदा न हो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो सीधा मेज पर बैठ गया और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे सब नॉर्मल हो। यहाँ तक कि जब शिनिगामी जो सिर्फ उसे दिखाई देता था उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तब लड़के ने उसे बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में जासूसों का एक पूरा ग्रुप उसकी हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रहा था। और अगर उन्होंने उसे किसी अदृश्य चीज से बात करते पकड़ लिया तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी नोटबुक है जिसमें किसी का भी नाम लिखते ही वो इंसान तुरंत मर जाता था। लेकिन हफ्तों से चल रही जासूसों की 24 घंटे की निगरानी के दौरान उसने कोई भी अजीब एक्टिविटी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि उस दौरान कोई भी रहस्यमयी मौत भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पुलिस पूरे ऑपरेशन को बंद करने की तैयारी कर रही थी तब लीड इन्वेस्टिगेटर ने कहा कि यही आदमी कातिल है। उसका मानना था कि पिछले दिनों कोई हत्या सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि संदिग्ध को मौका ही नहीं मिला, पर निगरानी के हटते ही हत्याएं फिर से शुरू हो जाएंगी, इसलिए टीम उसे जल्दी गिरफ्तार करने जाने लगी। लेकिन तभी एक और अजीब मौत हो गई। पीड़ित की मौत हार्ट अटैक से हुई, बिल्कुल पिछली मौतों की तरह। सब लोग दौड़कर लाइव सर्वेलेंस फुटेज देखने लगे और उन्होंने देखा कि आदमी जिस पर शक था वो आराम से चिप्स खा रहा था। तभी पुलिस को खुद पर शक होने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने गलत आदमी को शक किया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसी चिप्स पैकेट के अंदर एक छोटा मीडिया प्लेयर और डेथ नोट का एक छोटा कागज छुपा हुआ था जिसमें उसे लड़की का नाम था। उसकी योजना इतनी चालाक, इतनी सटीक थी कि पास खड़ा शिनिगामी भी हैरान रह गया।